1988 उत्तर प्रदेश में नवी विधानसभा का कार्यकाल था। मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। राजीव गांधी तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसी समय राजीव गांधी की गुडबुक में शामिल रहे वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और तब से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास का एक दौर। एक जिला जिसे अंधविश्वास के रूप में जाने जाने लगा, एक जिला जो जुड़ा अंधविश्वास के साथ इस बात को लेकर कि अगर आप वहां गए तो कुर्सी चली जाएगी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आज बात इसी अंधविश्वास वाले किस्से की, इस किस्से की शुरुआत की कैसे और कब शुरू हुआ ये किस्सा, और साथ ही बात होगी वर्तमान राजनीति, वर्तमान जो विधानसभा के चुनाव बीते हैं उसमें इस किस्से के प्रभाव की। पर उससे पहले एक अपील, अगर आपको लगता है कि हम अपने पत्रकारिता धर्म जो है हमारा है उसको हम निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पा रहे हैं, जो बातें आवश्यक रूप से आप तक पहुंचनी चाहिए वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप हमें सहयोग करें। सहयोग, हमारे वीडियोस को अपनों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और इसके अलावा आप हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए जो भी आवश्यक डिटेल है वो वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप कहीं से भी जा कर के इसको देख सकते हैं। अब हम लौटते हैं अपने सियासी किस्से की तरफ। दरअसल ये जो किस्सा था, बीते दिनों जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था तो उसमें पूर्व उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक बयान मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई दिया, खूब चर्चित रहा, खूब चर्चा का विषय बना रहा। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ जिसमें अखिलेश यादव से ये इसके संबंध में सवाल ना पूछे गए हों। हालांकि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि अखिलेश यादव ने बेहद ईमानदारी पूर्वक और बेबाकी से इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में दिया। सभी प्लेटफॉर्म्स पे अखिलेश ने बिल्कुल साफ साफ माना। उनसे हर इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर आप नोएडा क्यों नहीं जाते। अखिलेश यादव अपने अंदाज में हर बार ये कहते नजर आते थे, जो वहाँ का अंधविश्वास है नोएडा का, उसके बारे में वो बात करते थे। वो कहते थे कि आखिर वो वहाँ पे क्यों नहीं जाते थे। हमने आपसे ऊपर कहा था कि हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे। अब अखिलेश यादव हर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से, मीडिया के हर मंच से उन्होंने अपनी ये बात कही थी कि वो नोएडा क्यों नहीं जाते। कुर्सी का जो डर था वो उसको वहाँ नोएडा नहीं जाने देता था। पर इस अंधविश्वास की शुरुआत कैसे हुई, अब जरा हम ये जान लेते हैं। ये जो अंधविश्वास था उसकी शुरुआत हुई थी साल 1988 में। तब वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। वीर बहादुर सिंह को राजीव गांधी के गुडबुक में पहले माना जाता था, क्योंकि राजीव गांधी के कहने से ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। बहरहाल अब जो चीज़ें थी, राजीव गांधी से अच्छे संबंध उस समय होने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को लेकर के अचानक से विवाद जन्मा, जिसमें संजय सिंह ने इस्तीफा दिया था। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे संजय सिंह अमेठी वाले, और संजय सिंह से राजीव गांधी की गहरी मित्रता थी। राजीव गांधी जब भी अमेठी आते तो संजय गांधी के घर पे ही रहते थे। संजय गांधी ने कुछ चीज़ों को लेकर के वहाँ से इस्तीफा दिया। फिर इसके अलावा अरुण नेहरू एक बड़ा कारण थे। अरुण नेहरू भी वीर बहादुर को पसंद नहीं किया करते थे। इसके अलावा उस समय कुछ ही दिन पहले छपरौली में वीर बहादुर सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री महेंद्र टिकैत को इजाज़त दे दी थी किसान सभा करने की। उसमें करीब 3-4 लाख किसान इकट्ठा हो गए थे, जिन्होंने कई मांगें रख दी थी। इन सब को लेकर के वीर बहादुर सिंह के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। और उसी समय वीर बहादुर सिंह नोएडा के दौरे पर चले गए। वीर बहादुर सिंह जब नोएडा के दौरे से जैसे ही लौटे, तुरंत उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया गया और फिर वीर बहादुर सिंह को इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जब मुख्यमंत्री की कुर्सी वीर बहादुर ने छोड़ी, यहां से इस अंधविश्वास की शुरुआत हुई। हालांकि अंधविश्वास इसके आगे फिर जब इनको हटा करके 88 में नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1989 में नारायण दत्त तिवारी ने भी नोएडा का दौरा किया और उसके बाद फिर उनकी भी कुर्सी चली गई थी। तो उसके बाद यहाँ से फिर ये अंधविश्वास और ज़्यादा गहरा गया।
साल 1995 में मुलायम सिंह यादव नोएडा के दौरे पर गए, कुछ समय बाद उनकी भी कुर्सी चली गई। इसके बाद 1997 में मायावती की कुर्सी गई, 1999 में भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हुए बतौर कल्याण सिंह की कुर्सी गई। तो ये जो सारी घटनाएं हुई, ये बतौर मुख्यमंत्री इन लोगों ने नोएडा का जब दौरा किया और दौरे के कुछ ही समय के बाद इनकी कुर्सी जाती रही। इसको लेकर के इस अंधविश्वास ने मजबूती जमा ली, ये अंधविश्वास मजबूत होता चला गया। फिर मायावती जब 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के सत्ता में आई थी, इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक दौरा नहीं किया, लेकिन करीब 13 साल के बाद वो 2011 में नोएडा गई थी। दलित प्रेरणा स्थल का वहाँ पर वो उद्घाटन करने के लिए नोएडा पहुँची और फिर साल 2012 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो उनको हार का सामना करना पड़ा, यहाँ उनको सत्ता गंवानी पड़ी। इसके अलावा और कई उदाहरण हैं जब मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते रहे। खुद मुलायम सिंह यादव, निठारी हत्याकांड जो हुआ था, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में रहा, उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव नोएडा नहीं गए मुख्यमंत्री रहते हुए। फिर राजनाथ सिंह भी इस अंधविश्वास को मानते रहे। साल 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला जो एक वो बना फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके उद्घाटन का कार्यक्रम था। राजनाथ सिंह नोएडा न जाकर के दिल्ली गए और दिल्ली की सीमा से उन्होंने उसका उद्घाटन किया, नोएडा में वो नहीं गए। अखिलेश यादव से जब भी इस बाबत बात की जाती है, अखिलेश यादव ने हमेशा कहा कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है, और इसी कारण कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी नोएडा में होने के बाद भी अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए। कई सारे जो वहाँ की योजनाओं की इन्होंने शुरुआत की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको लिंक करके और उसका उद्घाटन किया करते थे। यही नहीं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था, जो अखिलेश यादव चूँकि हमेशा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आने के बावजूद भी अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए थे, जबकि सामान्य तौर पे ये एक प्रोटोकॉल भी है कि प्रधानमंत्री अगर आ रहा है तो मुख्यमंत्री वहां जाता है। और ये इन सारी चीज़ों के बाद भी अखिलेश यादव वहां जाने से लगातार बचते रहे। हालांकि फिर भी उनको 2017 में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनाए गए योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ 2017 में ही उन्होंने पहली बार नोएडा का दौरा किया बतौर सीएम। वो इन सारे जो इसके पहले के मुख्यमंत्री थे उन सबके विपरीत उन्होंने नोएडा का एक बार नहीं बल्कि कई बार दौरे किए। 23 सितंबर 2017 को मेजेंटा मेट्रो लाइन का उद्घाटन होना था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ था। 25 तारीख को उद्घाटन का कार्यक्रम था। 23 तारीख को पहली बार मुख्यमंत्री वहां नोएडा में गए थे। उनके तमाम जो सलाहकार थे, कहा जाता है कि उन लोगों ने उनको वहां जाने से रोका था, पर योगी आदित्यनाथ नहीं माने और 23 सितंबर को वहां पर ये गए। इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले वहां का जायजा लिया और फिर 25 सितंबर को जब कार्यक्रम था तब भी वो प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्री ने वहां दौरा किया, बल्कि 2-3 दिन वहां रहे भी थे। इस तरीके की और भी समय समय पर वो जाते आते रहे थे नोएडा। योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों पे जब पूछा जाता था तो ये बात कहते थे कि मैं इस मिथक को तोड़ूंगा, मैं नोएडा गया। लोग कहते थे आप नोएडा गए, सत्ता में नहीं आएंगे, वो कहते थे मैं दोबारा आऊँगा। ये सारी चीज़ें सार्वजनिक मंच पे उपलब्ध हैं, इस तरीके के कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे। बहरहाल 36-37 साल के लंबे अंतराल के बाद ये अंधविश्वास जो है वो टूटा है कि कोई मुख्यमंत्री जिसने नोएडा का कई बार दौरा किया वो फिर से सत्ता में उसकी वापसी हुई। इतना ही नहीं, जो साल 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ वो कई मायनों में अलग रहा था। इसके साथ ही जब योगी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ योगी के शपथ के साथ कई सारे रिकॉर्ड्स और भी टूटेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक ही व्यक्ति दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेगा। 1985 के बाद से ये सारी लगातार इस तरीके की चीज़ें हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। अभी तक भाजपा की जितनी बार भी भाजपा सत्ता में रही है, या तो वो खुद अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई है, और अगर उसने कहीं कार्यकाल के आसपास तक पहुंची है तो उसमें उसने मुख्यमंत्रियों को उसको बदलना पड़ा। एक दौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में भी रहा, जब बहुत चर्चा हुई ए के शर्मा को केंद्र से भेजा गया था। ए के शर्मा गुजरात के आईएएस थे, फिर उनको रिटायरमेंट वीआरएस दे करके यहाँ भेजा गया था, एमएलसी बनाया गया। ये माना जा रहा था तमाम बदलाव होंगे, और उस दौर को फेस करके योगी आदित्यनाथ निकल करके बाहर आए थे। इसके अलावा
मुलायम सिंह यादव के बाद मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े हैं। भाई अखिलेश यादव भी चुनाव नहीं लड़े थे, मायावती चुनाव नहीं लड़ती थी। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत हासिल करने वाले वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के 5वें मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले 1957 में संपूर्णानंद को जीत हासिल हुई थी, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता ने जीत हासिल किया था, 74 में हेमवती नंदन बहुगुणा को जीत हासिल हुई थी और फिर 1985 में एनडी तिवारी दोबारा से चुनाव जीत करके सत्ता में आए थे। अब ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो फिलहाल इस विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री बनते ही योगी के मुख्यमंत्री बनते ही टूटेंगे। अब जो इस चुनाव की बात अगर कर ली जाए तो 2017 का जो चुनाव हुआ था उससे ही बिल्कुल फर्क चुनाव था, बिल्कुल अलग चुनाव था। भाजपा सत्ता में लौटी है। वोटों की सीटों की बात की जाए तो इस चुनाव में भाजपा को हालांकि सीटों का नुकसान हुआ, दूसरे समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी। लेकिन वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वोटों में बढ़ोतरी हुई है, दोनों पार्टियों के वोट बढ़े हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस बसपा और जो दूसरी इस तरीके की पार्टियां थी उनकी स्थिति बहुत ही खराब रही। बहरहाल चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, अलग अलग डेट्स बताए जा रहे हैं। पहले 14 बताया जा रहा था, 15 बताया जाने लगा, फिर अब उसके बाद अब लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि होली के बाद भी शपथ ग्रहण हो सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा सकते हैं। बहरहाल जो विधानसभा के चुनाव हुए इस बार 5 राज्यों में, उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब इसके अलावा जो तमाम मुद्दे थे वो सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे वही फेवरेबल रहे। इसके अलावा अब ये तय हो चुका है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बनी, एक बुलडोजर बाबा उनको नाम दे दिया गया, ये सारी चीज़ों को जनता ने स्वीकार कर लिया। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, भाजपा सत्ता में रहेगी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। अब दोनों ही पार्टियों के लिए हालांकि कार्यकाल आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। मजबूत विपक्ष एक मिलेगा। लोकतंत्र में ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि विपक्ष जो है वो मजबूत रहे। जब विपक्ष मजबूत होता है तो फायदा आम आदमी का होता है। आज के इस अंक में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।